प्रभु हम बड़ी चिंता और नम्रता के साथ ये सम्मुख आए हैं। प्रभु आप हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं और जीवन दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हर परेशानी से बचाया है और प्रभु आप हमें मौका देते हैं अपना वचन सुनाने के लिए। ये तो आपका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर प्रभु जी कि हम जैसे कुछ लोग तेरे वचन को सुनाते हैं और पूरा आदर सम्मान तुझे देते हैं। प्रभु जी आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमसे पूरा बात कर ताकि कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं, यीशु के नाम से हैं, आमीन। हम बाइबल का पाठ पढ़ेंगे इब्रानी उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। इब्रानी उसका 12 अध्याय पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप के दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर याब न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाय हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे गुलने तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कीड़े कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। और इब्रानी की पत्री का 12वां अध्याय कि मैं पहली आयत पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ भाइयों बहनों, और उस आयत को मैं पढ़ूंगा। इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है। गवाह कौन से गवाह? जो हमसे पहले प्रभु के लुचेले थे, भजदक्ता थे, जिन्होंने प्रभु के कार्य को करा, चाहे इब्राहिम हो, चाहे मूसा हो, चाहे याकूब हो, चाहे चेले हो, उनके बारे में बताता है गवाह। आज प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि हमारी गवाही कहाँ गई, और वो कहता है कि उनका विश्वास हमें घेरा हुआ है। इब्राहिम को प्रभु ने बुलाया, उस गवाही के बारे में परमेश्वर उसकी गवाही के बारे में बताता है। प्रभु हमें घेर के रखना चाहता है ताकि हमारी गवाही बर्बाद ना हो जाए, हमारा जीवन बर्बाद ना हो जाए। प्रभु हमें उन संतों के साथ रखना चाहता है जो प्रभु के लोग रहे। प्रभु ने मूसा को बुलाया, एक हगला था, उसकी कितनी सुंदर गवाही है, और उस चीज को कहता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो मुझे घेरे हुए, क्या मुझे घेरे हुए, आपको घेरा हुआ है, हम सबको घेरा हुआ है, जिस गवाह के बीच में हम खड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये काम नहीं चलेगा हम मसीह के मानने वाले लोग हैं, इस बात से काम नहीं चलेगा हम चर्च में आ रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा हम चंदा दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा कि हम 10वां दे रहे हैं। आज संसार ये देखना चाहता है, प्रभु देखना चाहता है, लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारी गवाही कैसी है, क्या हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं या नहीं। क्यों मुझे दाऊद की, डैनियल की कितनी बड़ी गवाही है कि वो शेर की मान में डाल दिया गया, डाला गया नहीं दिया क्या। वो कह रहा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है। एक छोटा बच्चे को लावारिस की तरह नहीं छोड़ दिया जाता। बताइए, आज बच्चों को पालने के लिए हम सर्वेंट की जरूरत पड़ समझने लगे हैं, उनको घेर के रखना चाहते कि हमारे बच्चे गिर न जाएं। अगर हमारे पास गवाही का जीवन है, हमारा जीवन गवाही से भरा हुआ है, तो परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा।
परमेश्वर आपको घेर के रखेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि उस गवाही को आप और मैं लेके चलें। उस गवाही को हम अपने थामे रहें जो चेलों ने थाम के रखी, भजभक्तों ने थाम के रखी। रूत परमेश्वर की गवाही देती है और कहते तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तू जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी। आज हम कहने लगे हैं ये शहर हमारे स्टैंडर्ड का नहीं, ये लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं, ये परिवार हमारे बराबर का नहीं, मेरा भाई मेरे बराबर का नहीं, मेरा समुदाय मेरे बराबर का नहीं है। और रूत की गवाही कितनी अच्छी है, अपनी सास से कह रही है, सास भी दुनिया से चली गई, रूत भी चले गए, बोआज भी चला गया, लेकिन उसकी गवाही आज भी जिंदा है और कहती है जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तेरे लोग तेरा परमेश्वर है, जहां तू टिकेगी मैं टिकूंगी। मैंने तेरे जीवन में मेरी सास, मैंने तेरे जीवन में प्रभु को देखा है, मैंने तेरे पास ही देखा है कि यहोवा तेरे साथ है। आज वो गवाही के बारे में कहता है। आज हमारी गवाही सिर्फ ताली बजाने की रह गई है, चर्चाने की रह गई है, चंदा देने की रह गई है, और गवाही हमारी जिंदगी में नहीं है। क्यों? तो कहता है 12वीं आयत को आप बार बार पढ़ा करो। कहता है इस कारण की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके। क्या गवाही के अंदर बहुत सी रुकावट आएंगी, हमारे जीवन में बहुत सी रुकावट आएंगी, बड़ी समस्या आएंगी, और कह रहा हूं उन सबको दूर करते हुए जो वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। किसके साथ दौड़े? धीरज के साथ दौड़े। आज हमारी गवाही बाजारों में नहीं मिलती, हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए, लोग जाने कि इसका जीवन प्रभु में है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का दास इस बात को बताता है, इब्रानियों का लिखने वाला लिखता है कि इब्राहिम की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, चारों तरफ से घेरे हुए है, और अपनी गवाही के बारे में बताता है इब्रानियों का लिखने वाला। वो बहुत से जनों का वर्णन करता है, मूसा का वर्णन करता है, जोशुआ का वर्णन करता है, अपना वर्णन करता है, समसून का वर्णन करता है, चेलों का वर्णन करता है। और आज हमारे यहाँ जब persecution आ जाता है, सताव आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? भागने के बारे में सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कोई लगाव नहीं। इसलिए कह रहा है कि हमें दौड़ना है अपनी गवाही में, हमें दौड़ना है, रुकना नहीं। आपके जीवन में, मेरे जीवन के अंदर उस रुकावट को आ सकती है ताकि हमारा चाल चलन, हमारी गवाही हमसे छीन ले। ये गवाही हमें आगे तक प्रभु में ले जाएगी। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला लिखता है, रोमियो 8 के अध्याय, रोमियो मैं मुंह जवानी बताना चाहता, रोमियो का लिखने वाला लिखता है कि कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। आइए हम निकालें रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में पढ़ें। 37वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने मसीह ने देखिए गवाही होगी तो मसीह हमसे प्रेम करेगा। कौन प्रेम करेगा? मसीह हमसे प्रेम। आज लोग आपसे पैसे से प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते। लोग कैसे प्यार करते हैं आपसे? पैसे से। आपके पैसे से। मिलता रहे तो आप अच्छे, नहीं मिलना हो गया तो
लेकिन आप शुक्र करिए हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी प्रभु हमसे प्रेम करता है। अरे उसके लिए ताली तो बजाओ। हम ठक्करों से प्रभु प्रेम करता है, हमारी गवाही से प्रेम करता है, हमारे जीवन से प्रेम करता है। आगे क्या कहता है देखिए, जीवन से भी बढ़कर है, उससे बढ़कर, जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, जिसमें निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन, मेरी गवाही मृत्यु से भी खत्म नहीं होगी। न जीवन, न जीवन, न स्वर्गदूत, न सरदूत, न प्रधानताएं, न प्रधानताएं, प्रधानता मतलब अधिकारी जो आपके ऊपर बॉस है, आगे न वर्तमान, न वर्तमान, न भविष्य, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी विपत्ति अगर आपके पास गवाही है तो आपको मसीह से क्या नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। अरे विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, आपकी मजबूती के लिए आती है कि आपकी गवाही एक और हो जाए, एक गवाही और आपके जीवन में जुड़ जाए। इसलिए कहता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, मरियम से क्या कहा था, मरियम से, मरियम मुझे मत छू क्योंकि मुझे अभी पिता के पास जा। उसके साथ बहुत से लोग थे जो उसके साथ अपने परमेश्वर के साथ गए थे स्वर्ग में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं और आप अपनी गवाही को लेकर जिए। प्रभु ने आपके जीवन में बड़ा काम किया होगा। और पौलुस कहता है अपने बुलाए जाने पर सोचो। इस बात से मत सोचना कि मेरा बपतिस्मा हुआ है, इस बात से मत सोचिए कि मेरा कंफर्मेशन हुआ है, इस बात से मत सोचिए कि मैं चर्च में आता, मैं एक्टिव मेंबर हूं। आज आपको सोचने की यह जरूरत है कि प्रभु जी मेरे जीवन की गवाही क्या है, मैं आपको क्यों मानता हूं, क्यों इब्राहिम तेरे पीछे चला, क्यों इब्राहिम मूसा के पीछे चला। अगर मूसा झाड़ी को नहीं देखता क्या वो प्रभु के पास चलता? बताइए, बताइए। खुदा ने इब्राहिम से कहा इब्राहिम तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। इब्राहिम से खुदावन बात करता था। आज हमारे जीवन में इतने काम कि प्रभु ने किए हैं, हम प्रभु को अनदेखी करते हैं। चर्च में जितने बैठे हैं सन्नाटा छा, बहुत हमने क्या किया, अनदेखा किया है। लेकिन इब्राहिम ने खुदा को अनदेखा नहीं किया। प्रभु ने याकूब को जीवन में एक बेतल के अंदर उसे दर्शन दिया। और प्रभु याकूब कहता है प्रभु जी अगर तू मेरी यात्रा को सफल करे, गवाही उसके जीवन में, और खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, तो तू मेरा प्रभु ठहरेगा। मैं अपनी आय का 10वां तुझे दूंगा। ये गवाही थी उसकी, गवाही थी। अगर हम उसके जीवन को पढ़ें कि वो कहता है कि मेरे ससुर ने मेरी कितनी बार जानवर को बदल लिया, भेड़ बकरियों को बदल लिया, लेकिन प्रभु ने फिर भी मुझे बड़ी आशा दी। अगर यहोवा आपके संग है, आपके जीवन के अंदर गवाही है, तो प्रभु आपको निराशा में नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको लेके चलेगा, ऊंचाइयों पर ले चलेगा। दुनिया आपको नहीं, गैर लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे आपको। आपके जीवन में एक, आपके चर्च के अंदर एक बड़ी एक लेडी आपके चर्च में आई थी। उसने मोबाइल के अंदर वो में ढूंढा कि चर्च कहाँ है, हाथरस के अंदर, और ढूंढती यहाँ आई और प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। उसके जीवन में प्रभु ने गवाही दी। आज परमेश्वर आपके जीवन में गवाही देना चाहता है ताकि आप भी प्रभु के संतों के साथ क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के क्या है, और आप भी चेलों के साथ बैठना चाहेंगे तो आपके पास गवाही होनी चाहिए, ताकि प्रभु कहे धन्य मेरे छन, तू भी वफादार रहा, तेरे जीवन के अंदर गवाहियों का जीवन भरा हुआ है।
हम पैसे दे के अपने को अच्छा ना समझें, दान पुण्य करने से अच्छा ना समझें। आपके जीवन में यीशु की गवाही कि यीशु ने मुझे इस जमीन से उठा के कहाँ पर खड़ा किया। देखिए, आपको मैं इससे पहले आगे ले जाऊं। मूसा हकलाता था खुदावन से कह रहा, प्रभु जी मैं बोलने में पूर्ण योग्य नहीं हूं। आज हम अपने सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं और सर्टिफिकेट में दीमक लग रही है। क्या लग रही है? रोजगार नहीं। वो कह रहा, प्रभु जी मेरे पास कोई डिग्री नहीं, बोलने में भद्दा हूं। बोलने में क्या हूं मैं? मेरे सब सही नहीं निकले, हकलाता हूं। कहता नहीं 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 नहीं, तेरा मुंह किसने बनाया? कि यहोवा ने। तो फिर क्या चाहिए? मूसा तू मेरे लिए काबिल है, तू मेरे लिए योग्य है। तेरे हाथ में क्या है? लाठी। आज लोगों के हाथ में लाठी हो, सांप नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? सांप नहीं बनेगी। मूसा तू मेरे लिए योग्य है, तू मेरे लिए पसंद लायक है। मुझे तू जैसा व्यक्ति चाहिए। मेरे जीवन में ऐसी गवाहियां हो जाएंगी कि लोग तुझे याद करेंगे। मेरे जीवन में प्रभु जी आज गवाही देना चाहता है आपके जीवन में। और मूसा खुदा के काम करने से कतरा रहा था। और फिर मूसा ने जब प्रभु को पहचान लिया, जब उसकी कौम ने पाप किया, कहता प्रभु जी या तो इनके पापों को माफ कर दे, नहीं तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से क्या कर दे? काट दे। उसने अपनी आंखों से लाल सागर को सूखते हुए देखा, अपनी आंखों से मन्ना को गिरते हुए देखा, अपनी आंखों से चट्टान से पानी गिरते हुए देखा। क्या मेरे जीवन में और आपके जीवन में क्या प्रभु ने कोई काम किया है या नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए। आवाज ना निकल रही, आवाज नहीं निकल रही। नो कहते इंसान मैंने कमाया, मैंने खरीदा है, मैंने बनाया है। अगर आपके पास दौलत है तो प्रभु की गवाही है, प्रभु ने आपको गवाही दी है। अगर आप संसार के अंदर फेमस हो चुके हैं, प्रभु की तरफ से आपके पास गवाही है। नहीं तो और ये प्रभु का अनुग्रह है। और इसलिए प्रभु कहता है, उसका दास लिखता है, गवाहों का ऐसा बड़ा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये मत सोच के चलिए हम किस चर्च के सदस्य हैं। आप इस जीवन में एक चीज ही समझ के चलिए कि प्रभु ने मुझे सच्चा गवाही का जीवन दिया है। क्या दिया है? सच्चा गवाही का जीवन दिया है कि यीशु के पीछे चलने से मेरी जिंदगी के अंदर गवाही 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 है। उसने मुझे कभी निराशा में नहीं जीने दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इब्रानियों का लिखने वाला लिखता है, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 17वीं आयत से पढ़े और 40 आयत तक, वो कितने लोगों का जिक्र करता है, कितने लोगों का जिक्र करता है। ठीक है, कितने लोगों। इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से पढ़े। ठीक है, हाँ। विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में, लोग क्या कहता है, आप इस अध्याय को बाद में पढ़ना। लोग कहता है आले से चीरे गए, आग में डाले गए, समय में लोग आग की भट्टी में डाले गए हैं। डाले गए नहीं थे, गवाही थी। क्यों? खुदा ने उन्हें बचाया। डैनियल को शेर की मांस से निकाल लाया। प्रभु कह रहा है आज परमेश्वर चाहता है वो गवाही आपके जीवन में पाई जाए। अगर आप देखिए 32वीं आयत से पढ़िए, हाँ 33वीं आयत से पढ़िए। हाँ, इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, हाँ, धर्म के काम किए, हाँ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की, हाँ, सींगों के मुंह बंद किए। आ गया डैनियल का जिक्र, शेरों का मुंह बंद किया गया। आगे आग की ज्वाला को ठंडा किया। हाँ, आग में डाले गए थे। जिक्र कर रहा है, गवाही के बारे में बता रहा है। आगे तलवार की धार से बच निकले, हाँ, निर्बल में बलवंत हुए, हाँ, लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में वीर निकले। आज हम समय की मार है, मैं चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। भाइयों बहनों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में गवाही,
हैं। यीशु मसीह यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, नहीं 9वां अध्याय, ठीक है। एक अंधा है, प्रभु ने उस अंधे को देखा, चेले कहने लगे प्रभु इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने? नहीं, ये इसलिए है कि इसके ऊपर प्रभु की क्या हो, दया हो। आप पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ना। प्रभु ने मिट्टी को क्या करा, थूका, साना दिखाया, मैं वही करता हूं जिसने इंसान को बनाया है, मैं वही रचने वाला इस धरती पे आया हूं ताकि इस अंधे के जीवन में क्या है, गवाही आए। तुम भी गवाही के इस पात्र बन जाओ। और आज चर्च की मंडली गवाही का पात्र बनना नहीं चाहती। आज ये कहती है कि मैंने मैं नहीं, प्रभु ने मुझे गवाही का जीवन दिया। प्रभु ये सब कुछ तुमने दिया है, तेरी तरफ से मुझे मिला है। अंधा क्या कहता है, पहले मैं अंधा था, अब मैं पहले क्या था, अब क्या कहते हैं लोग? कोई ऐसा कोई बोलता दिखाई दे रहा है? कोई बोलता है कि मैंने कमाया है, मैंने बटोरा है, मेरी मेहनत है। किसका अनुग्रह हुआ था? किसका? यीशु का, यीशु मसीह का। आज हम इस चीज को भूल गए। भूल गए कि नहीं भूल गए? भूले कि नहीं भूले? भूल गए। और यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ने कहा किसी से मत कहना। लोग उससे पूछते हैं, झिझोड़ते, इसके माँ बाप से कहते हैं, और कहता है नहीं, वो सियाना है, बड़ा है, जवान है, जवान से ही से पूछ लो। लोग वो डर है। आज हमारे जीवन में गवाही नहीं है। हम क्या कहते हैं, देखिए आज 4 पैसे क्या आ गए, मतलब नोट क्या आ गए, संपत्ति क्या आ गई है, तो हम क्या कहने लगे, हमारे पास बहुत कुछ है। संपत्ति आपके साथ नहीं जाएगी, आपकी गवाही जाएगी। लोग आपको याद करें, लोग ये जाने कि प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है। और ये प्रभु जी, आपने मुझे यहां तक पढ़ाया है, जो कुछ तूने दिया है वो सब कुछ मेरा है। इसलिए भजन का लिखने वाला लिखता है कि भजन संहिता 40 और उसकी पहली दूसरी आयत के अंदर, भजन संहिता 40 की पहली दूसरी आयत, कि मुझे प्रभु ने दलदल के गड्ढे से निकाल कर चट्टान पर बिठाया। दाऊद अपने बारे में लिखता है कि मैं भेड़ बकरी का चराने वाला हूँ। पढ़िए, अच्छा पढ़ रहे हो। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। दाऊद ने क्यों लिखा? वो क्या चढ़ाता था? भेड़ बकरी। कभी तो उसने सोचा, कभी सोचा था कि मैं इस्राएल क्या क्या बन जाऊंगा? कभी मैंने सोचा है मैं पागल बन जाऊंगा? नहीं, साहब ये सब प्रभु की दया है, प्रभु की गवाही है। प्रभु ने मुझे गवाही दी तो राजा बन गया है। क्या बन गया? राजा बन गया। इसलिए कहता प्रभु ने मुझे कहां से बना दिया? जैसे घटे से। और आज लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पादी भी कहते हैं हम पीडी हैं, हम एमटीएच हैं। पवित्र आत्मा में वो उसमें कहते हैं वो ही है, शी है। अरे आपके मुंह से जो निकल रहा पवित्र आत्मा से, खुदा आपकी कमी को जानता है। इसलिए मूसा से कह दिया था, सुन लो भाई मूसा, तू ये मत सोचना मैं जानता तू क्या हकलाता कहाँ है। ही शी में मत पड़ जाइए, ही शी में। वो पवित्र आत्मा, हम भी जानते हैं वो आदमी है। हमारा प्रभु आदमियों के संग आदमी जैसा व्यवहार करता है, औरतों के साथ पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ, बच्चों के साथ। इसलिए इसने कहा बच्चों को मेरे, क्यों? लेकिन हम ही शी में पड़े हुए हैं, ही शी में पड़े रहो। आती पाती में मत पड़ जाओ। मतलब मैंने ये बोल दिया कि वो पवित्र आदमी है, नहीं, वो जानता है। ये तो इंसान कभी पकड़ेगा, प्रभु नहीं पकड़ता है।
वो हमारा बोलने का विचार जानता है। यीशु मसीह ने उस आदमी से, उस अंधे से कहा, अंधा क्या कह रहा है? तो वो यीशु है जिसने मेरी आंखों को ठीक किया है। उन फरीसियों सुनकियों से कहता है, क्या तुम भी उसके गुरु होना चाहते हो? आज मेंबर बन के मत जियो, हम जिए तो यीशु के गवाह बन के जिए। मैं यीशु की गवाही दूंगा। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत। उसकी क्या है? 8वीं आयत। कहता है कि तुम मेरे सब बातों में, सीरिया में, यूदिया में, हाथरस में, पूरे भारत के अंदर, पूरे संसार में मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत। प्रेरितों के काम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब, हाँ, पवित्र आत्मा आएगा, आएगी या आएगा, मान लो मैंने ये बोल दिया आएगी, तो खुदा जानता है, इसमें कमी नहीं है। क्या है? कमी नहीं है। आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ पाएगा। ही शी में मत पड़ जाइए। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आगे क्या कहता? हाँ, और यरूशलेम और सारे यरूशलेम और सामरिया में, हाथरस में तुम मेरे क्या होगे? ये मेंबर होगे। क्या होगे? बताइए कितने गवाही देते हम? मेरा है, मेरा है, मेरा है, यही तो बोलते हैं। क्यों? आज परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे गवाह होगे। मैंने तुम्हें इस धरती पे इसलिए रखा है कि तुम अपने जीवन से गवाही दो कि मैं अंधा था, मैं क्या हो गया? देखते, मैं फकीर था, लाचार था, आज प्रभु ने मुझे कितनी दौलत दी है। मुझे कोई नहीं पूछता था, आज प्रभु की दया से मैं कहां तक पहुंच गया। कोई बोलता है? नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपके जीवन को ये देख रहा है, कौन मेरे बारे में बोल रहा है, कौन नहीं। डैनियल को जब शेर की मान में डाल दिया गया, राजा को रात भर नींद नहीं आई। उस जमाने में मैं सोचता मेडिकल में दवाई नहीं थी नींद की। क्यों? अगर होती तो नींद की गोली खा के सो जाती। लेकिन राजा, डैनियल राजा से कहता, राजा तू युग युग जीवित रहे। मेरे प्रभु ने शेरों का क्या कर दिया? मुंह बंद कर दिया। तभी राजा कहता है, डैनियल का परमेश्वर जिंदा है। अब कोई डैनियल के परमेश्वर की निंदा करेगा वो शेर की मान में डाला जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं आज? अपनी गवाही के लिए पैसा दिखा रहे हैं। चर्च में भी पैसा, चर्च के बाहर भी पैसा है। एक गाना था, पैसा पैसा कहती है, पैसे पे तू मरती है। था नहीं गाना? पैसा पैसा। और ईसाइयों में भी, मसीहों में भी क्या आ गया? पैसा पैसा पैसा। पैसा नहीं काम आएगा, गवाही काम आएगी। शरदल मिश्र ने कह दिया, राजा हम तेरी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। तभी तो राजा कहता, भाइयों बहनों, मैं तो 3 डाले तो चौथा भी कोई है इस भट्टी में। भाई इनका परमेश्वर कितना सच्चा परमेश्वर, ये गवाही है। और आज हमारी गवाही क्या है? मैंने बहुत कमाया, मेरे पास ये है, मेरे पास इतने मकान है, इतनी संपत्ति। इसे कौन पूछता है? लोग आपके पास बैठना बंद कर देंगे। लोग आपके पास क्या करेंगे? बैठना बंद कर देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ी गवाही मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ें। मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 25 में एक स्त्री है, उसे 12 साल से क्या है? रोग है, बीमार है, ऐसा लिखा है। ठीक है? उसने वैद्यों से, डॉक्टरों से, देखो आप देखो
बाइबल कब लिखी गई है? 21 सदी पहले कि डॉक्टर से, वैद्यों से क्या पाया उसने? बड़ा दुख उठाया। आज जब तक निचोड़ लेंगे तब तक डॉक्टर हमको छोड़ेंगे नहीं, फिर कह देंगे चाचा अब होप नहीं है, ले जाओ इसे, बिल बनाएंगे बिल। निचोड़ दिया बेचारी औरत को। क्या कर दिया औरत को? निचोड़ लिया। और क्या कह रही है? अगर मैं यीशु को छू लूंगी, यीशु को मैं क्या कर लूंगी? आज मैं दौलत को छू लूंगी तो चंगे। कहते हैं पैसा होगा तो सब कुछ होगा। अरे पैसे से आप क्या कर सकते हो? दवाइयां खरीद सकते हैं, चंगाई नहीं। पैसे से हॉस्पिटल में एडमिट। इस कोरोना ने पैसे की दुर्दशा ऐसी बर्बाद करे कि लोगों को बिस्तरा भी नहीं मिला, बेड नहीं मिले। क्या नहीं मिले? हाय अहंकार का सब था। लेकिन हम जिंदा है तो हमारे पास सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु ने मुझे कोरोना से बचाया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैं ताली बजाओ भाई। ये गवाही है, ये गवाही है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, औरत बड़ी दुखी है। इसलिए लिखा गया है पैसा काम नहीं देगा, आपकी गवाही काम देगी। क्या कह रही है? अगर मैं उसे छू लूंगी क्या जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। लेकिन हमने आज तक यीशु को नहीं छुआ कि हमारे जीवन में गवाही है ही नहीं। और वहां पर लिखा है उसने यीशु की चर्चा सुनी है। और इसलिए सीनाई में गाना गाया था मेथोडिस्ट में, मेरे मन को धो दे प्रभु विनती करूं बार बार। अभी तक मन ना धुला, बूढ़े हो गए। क्या हो गए? बूढ़े हो गए। स्त्री बार बार कह रही है अगर मैं उसे छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जाके चुपचाप छू ली। क्या कर लिया? छू लिया। और उसके जीवन में कहा कि मैं ठीक हो गई। और भीड़ में खो गई। किसमें खो गई? भीड़ में खो गई। अच्छा, आप और मैं भी नहीं खो गए भीड़ में? लेकिन यीशु मसीह भी चुप नहीं रहा। और यीशु मसीह कह रहा, चारों तरफ घूम के कह रहा, घूमा कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु ने तो हमें कितनी बार छुआ, लेकिन मैं संसार की भीड़ में खो गया। मैं संसार के लोभ में खो गया, संसार के सुख में खो गया। आज यीशु मसीह मुझे चारों तरफ से घेर कर देख रहा है। और स्त्री डरती हो कांपती आई, प्रभु जी मैंने छुआ है। किसने छुआ है? आप यही गाना गाते रहोगे, छू मुझे छू, छू मंतर, छू मंतर। क्या? छू मंतर। ठीक है, हीलिंग मीटिंग में चले जाओ। देखो स्त्री से प्रभु कहता है बेटी कुशल से चली जा। क्या जा? कुशल से चला। तेरे जीवन एक गवाही है। 12 साल की बीमार स्त्री 1 सेकंड में क्या होती है? ठीक होती है। क्या होती है? गवाही है। और आज हम इसलिए कह रहा, पौलुस लिखता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल कि मुझे चारों तरफ से क्या है? घेरे हुए। आज हमारे पास, हमारे चर्चों के अंदर गवाही नहीं। आज हमारी चर्चों के अंदर देने वाले बहुत हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम अपनी गवाही को लेकर जियो। क्या आप लोग को बता सको कि मैं क्यों चर्च में आता हूं? मेरे जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा काम किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे इस बात को दर्शाता है और कह रहा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल मुझे चारों तरफ से क्या है कि मैं कहीं ना फंस जाऊं। स्त्री ने बड़ी चारों तरफ से घुस छुपने की कोशिश करी थी। और वो मेरा और आपका स्वभाव है, हम चारों तरफ से क्या है? घिरे हुए हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फिर दूसरा राजा उसका 5वें अध्याय में ले जाना चाहता हूं। नमान कोड़ी, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। नमान कोड़ी के बारे में जानते हैं। ठीक है, वो राजा देखिए सोना चांदी सब लेकर आया।
नामान कोढ़ी, आप घर बैठ के पढ़ लीजिए, ठीक है। और राजा के पास पहुंच गया गलती से, राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए और एलीशा ने कह रहा मेरे पास भेज दो। नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया, अंदर से कह दिया कि जा भाई यर्दन नदी में 7 डुबकी मार ले। क्या मार ले? आज बपतिस्मा में डुबकी का मार रहे हैं, चंगाई नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? डिपकी डिपकी डिपकी। 7 डुबकी मार या 6 डुबकी मार, बड़बड़ाता चला गया नामान कोढ़ी। क्या मेरे देश के अंदर नदी नहीं? वो ये सोच रहा था नामान आएगा मेरे हाथ रखेगा, चंगा नहीं। हमारा प्रभु हर व्यक्ति के जीवन में गवाही देना चाहता है। कहां से आया था? इस्राएल से नहीं आया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यरूशलेम से नहीं आया था। सेनापति था, झुंड के साथ आया और बड़े घमंड के साथ जा रहा है। लोगों ने कहा भाई कुछ काम बताया, कर ले भाई। यर्दन नदी ने 7 डुबकी मारने के साथ क्या कहता है, जब उसने देखा मेरा शरीर बिल्कुल कोढ़ से शुद्ध हो गया, एलीशा के पास आता, कहता है कि मेरे पास गवाही है, मैं भी गवाही का एक भागीदारी हो गया। एलीशा इस्राएल में सच्चा परमेश्वर है। क्या है? इस्राएल में सच्चा परमेश्वर। और आज हम ये बात नहीं बोलते, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फ्लू हो गया था, करें प्लेटें डाउन हो गई, मैं ठीक हो रहे। प्लेट अगर डाउन हो गई तो प्रभु हमारी प्लेटें भी ऊंची कर देगा, नॉर्मल ला देगा। हम यीशु के पास आए कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु और नामान कहता है मैं जाऊंगा। वो इसलिए कहते हैं अगर मेरा स्वामी एलीशा के प्रांत में होता तो मेरा स्वामी चंगाई पा लेता। आज हम अपनी गवाही नहीं देते। गवाही के बारे में एक लड़की, आप पढ़ना भाई पढ़ना, दो पढ़ो। दूसरा राजा उसका 5 लड़की बोलती है, लड़की की गवाही है, नामान की गवाही है। ना पढ़ना, पढ़िए। दूसरा राजा उसका 5 पहले ऐसे। हाँ, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ, बड़ा खुश था। हम बहुत बाहर बनते हैं। देखिए हमारी चर्चों के अंदर कोई कमेटी में आ जाए, बस आ जाए, अनपढ़ भी हो तो वो भी बहुत बड़ा बन जाएगा, ये बहुत बड़ा आदमी हो गया कमेटी का। आगे, हाँ आगे आगे। क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों की विजय दिया था। आगे। वह सूरवीर था, कोढ़ी था। कोढ़ी था। आगे। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की लिया है। क्या लेकर आए? छोटी लड़की लेकर आए। आगे ले आए थे और नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, आपने देखिए ध्यान से सुनिए, आपने स्वामी से कहा यदि मेरा स्वामी समरोन के बिलसुफ्ता के पास होता, मेरा स्वामी एलीशा के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। क्या अच्छा होता, क्योंकि वह गवाही है। आज हमारे चर्च के अंदर गवाही नहीं है। गवाहों का ऐसा बड़ा हर व्यक्ति के पास। आज हम अगर बच्चा बीमार हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। पहले हम दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आज बच्चे का बुखार हो। अगर हम बच्चे को सामने पहले डॉक्टर की इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर बच्चा प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा। ये जो कहता है, बाइबल कहती है संकट में अति सहज से मिलने वाला क्या है? सहायक है। क्या है? सहायक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय इसकी दूसरी आयत को पढ़े। इब्रानियों उसका 12वें अध्याय की दूसरी आयत। हाँ, और विश्वास से करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। दूसरी आयत इब्रानियों उसका 11वें अध्याय की दूसरी आयत। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हमसे प्राचीन समझते हैं, हमसे पुराने लोग। काश प्रभु करे
21वीं सदी जब प्राचीन होगी तो हमारी भी गवाही दी जाए, हमें भी लोग याद करें, हमें भी लोग क्या करें, या तो अच्छाई में भी याद करेंगे या हमें बुराई में याद करेंगे, हमें भी लोग याद करें। तो आदमी बहुत बढ़िया था। देखिए जब कोई मर जाता है उसे कब्रिस्तान में पादरी लोग ले जाते हैं, तो पादरी लोग सबके बारे में सुनते हैं, तो कुछ कहते हैं अच्छा हुआ ये मर गया, बहुत मक्कार था, और बहुत से लोग कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत अच्छा। यह आदमी किसी का बुरा नहीं चाहता था, लेकिन पादरी लोग सबके बारे में सुनते रहते, आगे आगे सुनते, पीछे सब सुनते चले जाते हैं कौन क्या बोल रहा है। ये हिंदू में भी है, ये मुसलमानों में भी है। और कहता है प्राचीनों की गवाही, तो प्राचीन कौन थे? मूसा, इब्राहिम, इसाक, याकूब एंड डेनियल, चेले हमारे बाप दादे हैं। देखिए हमारे बाप दादे बहुत गरीबों के साथ गुजरे, बहुत गरीबी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन उनके पास एक ही चारा था, वो प्रभु के चरणों में बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ बच्चों के साथ बैठ के दुआ बंदी करती थी, बहुत गरीबी के साथ। और आज 21वीं सदी के लोग दुआ बंदी से खत्म हो गए। प्राचीन काल के लोग प्रभु के साथ संगति करते थे, बैठते थे, प्रार्थना क्या करते थे। और चीज को कहता है कि प्राचीन काल के लोग प्रार्थना क्या करते थे, इसलिए कहता है कि तुम मेरे गवाह हो गए। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 34वीं आयत, पहला यूहन्ना 1:34 पढ़िए। यूहन्ना 1:34। और मैंने देखा और गवाही दी है, कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यही परमेश्वर का पुत्र यूहन्ना लिखता है। यूहन्ना 32 लिखा है हमारा। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, ठीक है, ध्यान दें, जब बपतिस्मा हुआ था, बपतिस्मा के समय उतरते समय भागता पवित्र आत्मा के नाम से आया। आज गवाही यूहन्ना दे रहा है। आज यीशु मसीह हमारे लिए गवाही छोड़ के चला गया, नहीं चला गया। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, तूफान को शांत किया, पानी पे चला, दाखरस बनाई, लाजर को जिंदा किया। गवाही थी या नहीं गवाही है? आज आपके जीवन के अंदर गवाही होनी चाहिए। और कहता है, यूहन्ना कहता है, मैंने उसकी गवाही दी है। मैं गवाही देने के लिए आया हूं। अगर यीशु मसीह आज धरती पर नहीं खड़ा होता, मरता नहीं, तो मैं यीशु मसीह का कभी प्रचार नहीं करता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब भी खड़े हो अपनी गवाही को लेके खड़े हों, इस बाइबल के पढ़ने से मेरे जीवन में प्रभु ने बड़ी आशीष दी है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर यूहन्ना लिखता है कि मैं उसकी गवाही देता हूँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ। याकूब लिखता है, याकूब उसका 16 अध्याय गवाही के बारे में कहता है, 16 उसके 19वीं आयत। आयुब, माफ कीजिए, आयुब उसका 16 अध्याय उसकी 19वीं आयत। हाँ, और अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है। और देखिए याकूब कहता है, यहोवा मेरा साक्षी है। और कहाँ रहता है? और मेरा गवाह ऊपर रहता है। मेरा गवाह कहाँ रहता है? मेरा विटनेस देने वाला ऊपर रहता है। आयुब के ऊपर कितनी मुसीबत आई थी, आई थी। बच्चे उसके सामने मर गए, उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर मर गए, उसका मकान टूट गया। और कहता है मेरा साक्षी ऊपर है, मेरा गवाही का देने वाला ऊपर है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, टिका रहा। लेकिन क्या एक मुसीबत आती है तो कोई मौलवी के पास भागता है, तो कोई भगत के पास, कोई झाड़ फूस के पास भागता। भागो,
लेकिन आपको आयुब लिखता है मेरा प्रभु सच्चा है, मेरा प्रभु गवाही का प्रभु ऊपर रहता है। वो हमारा वो प्रभु नीचे धरती पे आया ताकि हम प्रभु की गवाही देने वाले बन सके और ये कह सके प्रभु जी आपने इतने लोगों के जीवन में काम किया तो मुझ जैसे इंसान के जीवन में भी काम करिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग अपने काम गिनवाते हैं, गिनवाते नहीं गिनवाते हैं, गिनवाते नहीं गिनवाते हैं, बताइए हैं। आइए हम एक आयत और पढ़ते हैं। देखिए जी चाहता है कि मैं आज यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन में काम किए हैं उनको बताऊं। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं चर्च इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। चर्च के अंदर से बहुत भूत लोग उससे निकलेंगे, लोगों को चंगाई मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए प्रभु देखिए प्रभु गवाही देता है, लोगों के बारे में बोलता है। मरकुस उसका 14 अध्याय उसकी 9 आयत 13वीं आयत 9-8 से पढ़े। देखिए एक स्त्री यीशु मसीह के लिए इत्र लेकर आई। क्या लेकर आई? सेंट लेकर आई, इत्र लेकर आई। क्या लेकर आई थी? इत्र लेकर आई थी। हाँ पढ़िए मरकुस उसका 14 अध्याय उसकी 9 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार देखो वहां पे एक यहूदा स्मृति भी खड़ा है। हमारे चर्च के अंदर बहुत यहूदा स्मृति खड़े हैं। कोई नहीं कहता मैं यहूदा स्मृति हूं। क्या कहता है? इसे बेच दिया जाता तो अच्छा था कंगालों के लिए। और कोई कंगाल की हैत नहीं करता, करता है? नहीं करता। जबकि हम कंगाल थे, कंगाल से उठे, हमने दुख देखा है, परेशानी देखी है, कभी नहीं। बस दुआ करते हैं प्रभु जी जिन भूखे प्यासों को नहीं मिला उनको भी दे। बस ये दुआ में समय बिता रहे हैं। क्यों मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे हम पढ़े, आगे पढ़िए। हाँ प्रचार किया जाएगा, जहाँ सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी। उसके काम की कौन थी? एक स्त्री थी, मरियम थी, जो क्या लेकर आई थी? इत्र लेकर आई थी। प्रभु गवाही दे। वो स्त्री भी चली गई, प्रभु चले गए स्वर्ग में। और आज लोग हैं मरियम मार्था का वो बनाया जाता है चर्चों के अंदर, तो कोई इत्र लेके नहीं आता। लेकर आता है? नहीं, अपने तो ले आते हैं। और सेंट इधर से खुशबू इधर से उधर, ले जाओ। यीशु मसीह कह रहा है इसने मेरे मरने के लिए मेरी क्या करिए तैयारी की, गवाही दी है। क्या दी है? गवाही दी है, मेरे साथ किया है। आज यीशु मसीह उस स्त्री की गवाही के बारे में बोल रहा है। और जब तक दुनिया रहेगी लोग उस स्त्री को याद करते रहेंगे, लोग उस अंधे को याद करते रहेंगे, लोग उस स्त्री को याद करते रहेंगे जो 12 साल से बीमार थी। लोग उस स्त्री को याद करते रहेंगे। यूहन्ना 4 को पढ़ें तो यीशु मसीह एक कुएं पे बैठे हुए यूहन्ना 4 में, यूहन्ना 4 यीशु मसीह वहां पहुंच जाते हैं। स्त्री से कहते पानी पिला, मुझे क्या पिला? पानी पिला। और स्त्री कहती है मैं, तुम मुझसे पानी मांग रहा है? मैं तो बेश्या हूं, मैंने पानी पिला। यीशु मसीह कहता तू 5 पति कर। वो गांव में जाती है और कहते आओ, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मैंने किया है वो सब कुछ मुझे बता दिया, उसके पास गवाही है। आज हमारे पास गवाही नहीं है, पैसा है, पैसा 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 कहता, पैसा कहते मर जाएगा, साथ लेके नहीं जाएगा। वो पूरे गांव को ले आई, पूरे गांव को ले आई, पूरे गांव को ले आई। क्यों? आओ, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने मेरे जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया है।
आज हम फुस करते रहेंगे। कोई ऐसी स्त्री हो देख देख के क्या करते रहेंगे, फुस करते रहेंगे। पादरी साहब वहां मत जाना। जब यीशु मसीह कहता है मैं निकम्मे और तुच्छ लोगों को बचाने के लिए आया हूं, मैं उनका उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं उनकी खातिर आया हूं। और स्त्री यीशु से कहती है प्रभु जी मेरे जीवन में आपने काम किया, पूरे गांव कन्वर्जन हो गया 1 सेकंड के अंदर। बताइए, ये है गवाही। और यीशु मसीह ने किसी को देखा, यीशु मसीह को 10 कोढ़ी आए थे, 10 कोढ़ी, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा 9 तो ठीक रास्ते चलते चलते रास्ते में सबके सब 10 हो गए, 10 हो गए थे तो 9 तो क्रिश्चियन थे पक्के, 100% क्रिश्चियन थे जो आप लोग बैठे में और आप 9 तो ये अब तो कैसा मुंह उतर रहा है कि हम चंदा देते हैं। एक ही आया था लौट के प्रभु के पास और प्रभु ने सवाल किया वो 9 कहाँ है? क्या उनको चंगाई नहीं मिली? हमें फलाने डॉक्टर ने चंगाई दी, वो सर्जन बहुत अच्छा, वो अच्छा। बस सर्जन से भी तो लोग मरते हैं, मेडिसिन वाले से भी तो डॉक्टर मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी का, ठीक है। 9 नहीं आए, सब भाग गए। एक आया, यीशु मसीह कहता जा याजक को दिखा कि प्रभु ने तुझे क्या दी है? चंगाई दी है। किसे चंगाई दी है? चंगाई। और हम लोग आते नहीं है, हम अपनी गवाही को दबा के बैठे हुए। इसलिए प्रभु कहता है भजन संहिता 81 में अपना मुंह खोल मैं उसे फाड़ दूंगा, अपना मुंह खोल मैं उसे फाड़ दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के अंदर वो गवाही पाई जाए। क्यों? इसलिए प्रभु चाहता है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 32वीं आयत है, गवाही हमारा उद्धार के बारे में बताता है, ठीक है। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 32वीं आयत। एक और है जो मेरी गवाही देता है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। उसका है यीशु मसीह और वो थी पवित्र आत्मा। प्रभु अपने बारे में बोल रहा है, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझते। आज हमारे पास जो गवाही है वो प्रभु की तरफ से है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 42वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 42वीं आयत पढ़िए। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। लोगों में क्या करें? प्रचार करो। लोगों में क्या करें? हम प्रचार करें। आगे और गवाही दो। और गवाही दो। क्या दो? गवाही दो। अच्छा बदलाव, हम प्रचार करते हैं, कहीं पे बैठ गए, बैठ के क्या होगा कि हमने कल ये बनाया था, इतना बढ़िया बना कि चाटते रह गए। आजकल यही तो बात होती है प्रचार। मन में तो आया कि तुम्हें भेज दे, उसके मुंह में पानी ला रहे। ना तो हमारे पास गवाही है और ना ही प्रचार है। फिर से पढ़ो भाई, फिर से पढ़ो। हैं? और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों को में प्रचार करो। लोगों में क्या करो? खाने पीने की बात करो, पैसे की बात करो, हैं? प्रचार की बात नहीं होती, ना गवाही की बात होती। आगे और गवाही दो ये वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों में मरे हुए से, परमेश्वर ने जीवितों को मरों से क्या करा है? जिलाया है। लेकिन आज हमारे जीवन में ये नहीं। हम जहां जहां बैठे हैं, जहां जहां रहें, जिससे हम बात करें यीशु के बारे में बताएं। देखिए आप सड़क पे नहीं, आपके बहुत फ्रेंड सर्कल है,
आपके यहाँ आपसे बहुत लोग मिलते जुलते हैं, आपके बहुत दोस्त हैं। आप ये नहीं कि सड़क पर, आप अपने दोस्त को अपने जीवन के बारे में बताइए, अपने शैलियों को बताएं। उसमें हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सरदार भी हो सकता है। वो आपकी बात को बड़े लगन से सुनेगा। लेकिन हम उससे क्या कहते हैं, दोस्त मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने ये करा है, मैं ये लेकर आया हूं, आना दिखाऊंगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का दास क्या कहता है, तुम प्रचार करना और उस गवाही को बताना जो प्रभु ने तुम्हें दी है। लेकिन हम नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर रोमियोस का 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत को कहता है। रोमियोस का 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, रोमियोस का 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, गवाही देता है, गवाही दे। मैं और प्रभु एक होकर उसकी गवाही दे कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे बड़े काम किए, प्रभु ने मेरे जीवन को कैसा बदला है, प्रभु ने कैसे मुझे आशीषें दी हैं। अगर प्रभु आप मेरे साथ नहीं होते तो ये सब चीजें मुझे प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे किसी लायक नहीं बनते। ये आपकी दया दृष्टि मुझको हुई है। मेरे परिवार के अंदर प्रभु और मैं और मेरे बच्चे एक हो जाए ताकि हम सबकी गवाही दिखाई दे। ऐसा हम नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है, यह पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं है, 5वें अध्याय की 11वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। और वह यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हमें प्रभु ने क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन उसके पुत्र में है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु हमें संसारी भी जीवन देगा और अनंत जीवन देगा। और आज सोचते हैं जीवन पाने के लिए बॉर्नविटा खा, हॉर्लिक्स खा, देसी घी खा, बाबा रामदेव का जूस पी, पता नहीं किस किस का जूस पी रहे हैं। ठीक है, फिर भी जो है फिरौन की पतली गाय के समान के सुखड़े हुए हैं। जीवन का देने वाला कौन है? बाबा रामदेव। ताली बजा लो। जीवन, अनंत जीवन भी देगा और संसारिक जीवन भी देगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। अनंत जीवन का देने वाला प्रभु है। प्रभु है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है, एक आयत को पढ़ के हम खत्म कर गए। यूहन्ना 1 उसका 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना 1 7 से लेकर 6 से लेकर 8 तक। हाँ पढ़िए। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। जिसका नाम क्या था? यूहन्ना था। आगे यह गवाही देने आया, ये गवाही देने आया कि ज्योति तो गवाही दे, ज्योति गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। उसके द्वारा क्या लाएं? विश्वास लाएं। आगे वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश देती है। सच्ची ज्योति कौन है? यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति। अगर यीशु आपके जीवन में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? गवाही। काश प्रभु से कहें तो वो आप मुझे गवाही दीजिए। आइए हम बात करते हैं। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है। ये हमारे जीवन के अंदर गवाही हो, ताकि हम भी गवाहों में शामिल हो सके और अपने जीवन से गवाही देने वाले बन सके और ये बता सके प्रभु ने मुझे बचाया है, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, हर एक की सहायता प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है। यीशु के नाम में।